दोस्तों, एक लड़का बीएससी के एग्ज़ाम देने के लिए जयपुर यूनिवर्सिटी में जाता है और जाने के बाद वहाँ सोचता है कि मुझे 20 दिन रुकना है। अगर मैंने होटल पर रुका और खाना खाया तो लगभग 1500 से 2000 रुपये प्रतिदिन का खर्च होगा। इसलिए अगर कहीं रूम मिल जाता है तो रूम 2-3 हज़ार रुपये में शिफ्ट हो जाएगा, खाना होटल पर होता रहेगा, रुकने के लिए रूम पर चले जाया करेंगे। यही सोचकर लड़का एक कॉलोनी में जाता है और जाने के बाद वहाँ जिस से पूछता है कि मुझे 20 दिन के लिए रुकना है, लेकिन पैसा हम 1 महीना का देंगे क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन किसी के पास जगह होती है, किसी के नहीं होती है, तो लोग मना कर देते हैं। वो लड़का चला जाता है। एक घर खाली दिखाई देता है जहाँ पर भीड़ भाड़ कम होती है। वहाँ बेल बजाता है तो एक महिला निकल कर आती है। महिला उसे देखती है और पूछती है, हाँ क्या चाहिए? तब तो वो लड़का कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे 20 दिन के लिए रूम की आवश्यकता है क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना है और खाना अपना होटल पर बनाया खाया करें, केवल रुकने के लिए, पढ़ाई करने के लिए मुझे चाहिए। तो महिला सोचती है कि क्या करूं, तो हाँ कर देती है। बोले 3000 रुपये का वैसे रूम है, मुझे 2500 रुपये दे दें। लड़का कह देता है हाँ ठीक है। लड़का उसमें रुक जाता है। अपना बैग था, एक चादर थी और कुछ नहीं था। तो मैडम पूछती है तुम्हारे पास क्या क्या है? तो वो कहता है मेरे पास एक चादर है बस। तो वो नीचे से उसे एक चटाई देती है और एक गद्दा दे देती है। बोले चारपाई नहीं है मेरे पास, तो तख्त है, बेड है, तो आप चटाई पे ये बिस्तर लगा करके अपना आराम कर लेना। जो भी बाथरूम लैट्रिन होती है वो भी बता देती है। और उसके बाद जो उसकी बेटी होती है वो भी युवा थी, वो भी बीएससी की एग्ज़ाम दे रही थी। तो बेटी ने पूछा, माँ आपने किसे रोका लिया? बोले लड़का है, बीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है और ये रुकेगा चला जाएगा। तो उस लड़का बहुत सुंदर था, लेकिन जब लड़की ने देखा और उसकी माँ ने देखा, माँ जो थी उसका पति जो था वो विदेश अमेरिका में नौकरी करता था। माँ और बेटी दोनों जयपुर में रहते थे। दोस्तों, इसके बाद में कहानी बड़ा अजीब है। जब बेटी ने उस लड़का को देखा तो उस लड़का को देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। अंत में वो लड़की उस लड़का के साथ कौन सा इल्ज़ाम देती है, कौन सा कृत्य करती है जो शर्मसार कर देने वाला है। उसकी माँ भी उसके साथ। दोस्तों, थोड़ा समय निकाल करके इस कहानी को अब सुनिए। आखिर में उसकी माँ और बेटी उस लड़का के साथ क्या करते हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रेम यादव। जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये जयपुर सिटी की है, जो राजस्थान का एरिया का और राजधानी है, वहाँ की वारदात है। दोस्तों, लड़का 2008 में उस जगह बीएससी का एग्ज़ाम देने के जाता है। बात लगभग 14-15 साल पुरानी होती है। लड़का अपना निकल जाता है। रोजाना जाने के बाद अपना टाइम से आता है, पढ़ाई लिखाई करता है, खाना खाने के लिए होटल पर जाता है। एक दिन जो मालकिन होती है मकान की, जिसका नाम था वंदना और उस लड़के का नाम था राजीव। राजीव का नाम पूछकर कहती है, राजीव तुम खाना वहाँ खाने बन जाया करो, यहीं खाना खा लिया करो। लड़का सोचता है चलो वहाँ पैसा देते हैं, इनको ही दे देंगे। लेकिन बाजार जाता है, सब्जी लेकर के आता है। जो उसकी बेटी होती है नेहा उस लड़का को देख करके खुश हो जाती है। वो भी बीएससी में कर रही थी। तो उसने पूछा, भाई आप क्या करते हैं? तो वो कहता है कि मैं बीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ। उन दोनों में चर्चा होने लगती है। चर्चा यहाँ तक होती है कि लड़की उसे पसंद करना शुरू कर देती है। लड़की उसे पसंद कर लेती है। एक दिन रात में जब उसकी माँ सो जाती है तो गेट खोल करके उसके रूम पर पहुँच जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मेरे साथ पढ़ने के लिए आए हो, मेरे घर पर रह रहे हो, तो हम तुम्हें पसंद करते हैं, आपका इच्छा क्या है? दोस्तों, वो लड़की उसकी रजाई में बैठ जाती है और पढ़ाई के बहाने से उसकी माँ जब जागती है तो ऊपर जाके देखती है कि लड़की उसकी बैठी हुई है। बेटी कहती है, माँ मुझे कुछ याद नहीं था, इसलिए यहाँ पढ़ाई के तौर से सिर्फ पूछने के लिए आई हूँ। रजाई में पैर फंसा के बैठ जाती। माँ थोड़ी देर खड़ी होती है, उसके बाद चली जाती है। सोचती है कि बेटी है, इसे कुछ याद नहीं होगा। वो नीचे लेट जाती है।
बेटी रात में उस लड़के से पढ़ाई करती है, लगभग 10-11-12 बजे होते हैं, और धीरे धीरे रजाई के अंदर शिफ्ट होने लगती है। उस लड़का को इस प्रकार से छूने लगती है कि लड़का भी अपनी जो भी होता है होश हवास को खो देता है, और उसके साथ जो भी होता है वो करते हैं। लड़की नीचे आकर सो जाती है। दोस्तों, कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब लड़की रोजाना यही काम करती थी। जब मौका लगता था, पढ़ाई के बहाने उस लड़के के पास पहुंच जाती थी और आ जाती थी। एक दिन उसकी माँ ने विचार किया कि देखते हैं कि ये पढ़ाई कैसी करते हैं, लड़का तो बहुत सुंदर है। तो रात्रि में वो चली जाती है। माँ सोने का बहाना कर देती है। जब माँ सोने का बहाना करती है, लड़की जाती है और जाने के बाद वो लड़की के साथ पढ़ाई करती है, और उसके बाद में जो भी था वो अपनी कार्रवाई करती है। और उसकी माँ एक छोटी सी खिड़की से वो सारा नज़ारा देख रही थी, तो माँ की आंखें फटी रह जाती है। अब माँ सोचने लगी, ये क्या हो रहा है? इस लड़का को तो मैं अपनाना चाहती थी, इसे तो मेरी बेटी ने अपना लिया है। इसके बाद उसी खिड़की से वीडियो, हल्की सी लाइट जल रही थी और वो अपना जो कर रहे थे वो वीडियो बना लेती है और अपने रूम पर चली जाती है। लड़की उसकी सब्जी लेने के लिए जाती है, मार्केट में कुछ करने के लिए। लड़का जब अकेला होता है तो उसकी माँ जो वंदना होती है उस लड़का के पास पहुंच जाती है और राजीव से कहती है, राजीव आजकल बहुत ऐश और आराम कर रहे हो। राजीव कहता है कि क्या मैं एक परदेसी ठहरा, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। बोले नहीं, तुम कुछ तो करते हो। तभी वो अपना फोन चालू करती है और राजीव को जब वो वीडियो दिखाती है तो राजीव की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जब माँ दिखाती है तो वो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी माँ जो वंदना होती है कहती है कि राजीव, आपको एक शर्त पर तो मैं छोड़ सकती हूँ, जो तुम मेरी बेटी के साथ करते हो वो तुम्हें मेरे साथ करना होगा। अब राजीव थोड़ी देर के लिए मौन रहता है, कहता है, भला तुम मालकिन हो, मैं आपके साथ ऐसा? बोले नहीं, तुम मेरी बेटी के साथ कर सकते हो, तो क्या मेरे साथ तुम्हें करने में कौन सी हर्ज है, कौन सी दिक्कत आ रही है? दोस्तों, लड़का मजबूरन हाँ कर देता है। बोले ठीक है, जब मेरी बेटी चली जाएगी तब मैं तुम्हारे पास आऊँ। तो अपनी बेटी को वो अपने कुछ सामान लेने के लिए दूसरे दिन और मार्केट भेज देती है। जब मार्केट भेज देती है तो उसके रूम में चला जाती है। उसके रूम में जाकर के वो महिला उसे इधर उधर छूना शुरू करती है और लड़का भी अपनी पूरी तेवर पर होता है और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, जब संबंध बना रहा होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि हमारा ये गेट खुला हुआ है। जिस समय दोनों चरम सीमा पर होते हैं, एक दूसरे को जकड़े होते हैं, उसी वक्त उसकी बेटी नेहा की एंट्री होती है और जैसी वो गेट खुलती है तो माँ भी उस लड़के के साथ वो संबंध बना रही थी। लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बेटी ने माँ को देख लिया, माँ ने बेटी को देख लिया, तो तीनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते। लेकिन बेटी भी कुछ नहीं बोली। माँ ने कहा, बेटी तुमने मुझे देख ही लिया है तो संकोच किस बात का? ये लड़का अगर तुम्हें पसंद है तो बताइए, इसके साथ मैं शादी कर सकती हूँ, तुम्हारी शादी कर दूँ? बोले मैं तो नहीं कर सकती। तब वो उसकी माँ उसे वीडियो दिखाती है, बेटी मैंने तो तुम्हें बाद में किया है, पहले आप ही इसके साथ कर रही थी। अगर किसी ने वीडियो वायरल कर दिया तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। तुम ऐसा ही लड़का भले घर का है, अच्छा पैसा पैदा करता है, इसे फंसाया तो हम और आपने, इसके साथ शादी कर लो तो कितना अच्छा रहेगा। दोस्तों, लड़की कुछ नहीं बोलती है और उस लड़की की शादी उसकी माँ उसके साथ कर देती है। लेकिन दोस्तों, इल्जाम कुछ अलग होने वाला था। शादी हो जाती है, होने के बाद अब उस लड़के को वो अपने पास रखती है। लेकिन लड़का जो था अब क्या करे, क्योंकि माँ भी ये कहती थी कि तुम मेरे साथ भी रिलेशन में रहो और मेरी बेटी के साथ में भी रहो। दिन में मेरे साथ रंगरलियाँ मनाओ, रात को अपनी पत्नी के साथ रंगरलियाँ मनाओ। इसलिए मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दिया है। लेकिन लड़का मजबूर था, कब तक उसके साथ इस चीज़ को बर्दाश्त करता रहता था। एक दिन अपनी पत्नी से ही कहने लगा, नेहा एक बात कहने में मुझे शर्म आती है, अगर हम और आप यहाँ रहेंगे तो ये दास्ताना बंद नहीं हो सकता। तो पूछती है क्या बात है?
बोले बात यह है कि रात में तुम मेरे साथ करती हो और दिन में तुम्हारी माँ मेरे से जबरदस्ती वही काम करती है। जब बेटी इस बात को सुनती है तो अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं इस जगह नहीं रहना चाहती, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं क्यों? बोले बेटी यहाँ रुकने में क्या किल्लत है? बोले अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। दोस्तों अब माँ तो कहती है यहाँ से जाने नहीं दूंगी, बेटी कहती है यहाँ से जाएंगे। इस बात को लेकर थाने में शिकायत पहुंच जाती है। थाने में जब शिकायत होती है तो महिला पुलिस दोनों को पूछती है लड़के को और उन्हें क्या दास्ता है। तब वो बेटी साफ साफ उस बात को बता देती है कि ये यहाँ पर पढ़ने आया था और मेरे साथ रिलेशन में था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे देख लिया। माँ भी इसे टॉर्चर करने लगी, ब्लैकमेल करने लगी। अब मेरी शादी भी हो गई है लेकिन माँ पीछा नहीं छोड़ती। तब पुलिस ने उसकी माँ को समझाया, आखिर तुम्हारी बेटी है, इसे छोड़ दो, अपने पति जो बाहर रह रहा है उसे बुला लो, उसके साथ ऐसा काम करिए। दोस्तों तब उसे उसके घर के लिए विदा किया गया, लेकिन वो अकेली रह जाती है। इस कहानी का सार ये होता है दोस्तों, क्योंकि अधिकांश ऐसा देखने में आता है, लड़का अगर सुंदर है तो सास भी दम पूरी दे देती है और लड़का के साथ संबंध बनाने में बिल्कुल कसर नहीं रखती। इस प्रकार इस कहानी का सार यही है कि अगर किसी को रोकना है, अगर तुम्हारे घर में बहन बेटी बहू अगर सुंदर है, नौजवान है, तो किसी भी गैर आदमी को अपने यहाँ रूम पर रुकने का अधिकार मत दीजिए। कल तुम्हारे घर में वो हावी हो जाए और तुम्हारे से खिलवाड़ करने लगे। दोस्तों ये थी कहानी राजीव, वंदना और नेहा की। वो अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।